प्यारे मित्रों और प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने संत कबीर दास का एक दोहा है, उस पर विचार करेंगे। करत करत अभ्यास के जड़मित होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। इस दोहे का भावार्थ ये है कि किसी भी कार्य में निपुण होने के लिए उसका बार बार अभ्यास होना मूर्ख व्यक्ति को भी बुद्धिमान बना सकता है। जिस प्रकार कोमल रेशों से बनी हुई रस्सी जब कुएं की जगत में बार बार बाल्टी जो है कुएं के अंदर जाती है, तो उस रस्सी की रगड़ से जो कुएं की चारों तरफ की शिलाएं हैं उस पर रस्सी के बार बार आने जाने से उस कठोर शिला के पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो इसी प्रकार व्यक्ति के बार बार अभ्यास करने पर व्यक्ति जो है वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य में निपुण हो सकता है। और आज के युग में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि सफल होना नहीं चाहता। क्या आप सफल होना चाहते हैं? तो सभी यही कहेंगे कि हाँ जी, हम सफल होना चाहते हैं। सपने देखना और उनको हकीकत का रूप देना, दोनों के बीच में बहुत बड़ी खाई है। उन सपनों को पूरा करने के लिए व्यक्ति को निरंतर अभ्यास करना पड़ता है, और उन सपनों को पूरा करने के लिए व्यक्ति को अपने कंफर्ट जोन से बाहर भी आना पड़ता है, कुछ कष्ट भी उठाने पड़ते हैं। और जो व्यक्ति कष्ट उठा लेते हैं वह अवश्य ही सफलता को प्राप्त करते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें 3 बातों से बचना चाहिए। पहला है कि हमारे मन में जो नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, नेगेटिव थिंकिंग का मतलब नकारात्मक विचार आ रहे हैं कि मान लो हमने किसी कार्य को प्रारंभ किया, पूरा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। तो इन नेगेटिव थिंकिंग को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों पर अपनी दृष्टि डालनी चाहिए। पॉजिटिव चीज़ों पर जब हम दृष्टि डालेंगे तो हमारा नकारात्मक सोच जो है वो सकारात्मक सोच में बदल जाएगी। दूसरा, हमें बचना चाहिए नेगेटिव एसोसिएशन से। नेगेटिव एसोसिएशन का मीन्स हो गया कि हमारे सहपाठी जो है उनकी सोच नेगेटिव है। अगर उनकी सोच नेगेटिव है तो वो हमारे को नकारात्मक विचार ही देंगे, सकारात्मक विचार नहीं देंगे। थर्ड, जिससे हमें बचना चाहिए वो है नेगेटिव हैबिट्स। नेगेटिव हैबिट्स का मतलब ये हुआ कि हमें अपने अंदर से लेज़ीपना, आलसीपना, निकम्मापना, इन सब का त्याग करना पड़ेगा, तभी हम अपने लक्ष्य की ओर जाकर सफल हो सकते हैं। तो मैं भगवान से आशा करूंगा कि आप सभी बच्चे निरंतर अभ्यास करें ताकि अपने क्षेत्र में आप सफल हो सकें। कि एक तीरबाजी करने वाला एक व्यक्ति था, वह शहर शहर जाकर अपना कौशल जो है लोगों को दिखाता था। वो जब तीर छोड़ता था तो वो जिस तरीके से अर्जुन का तीर मछली की आंख पर लगता है, उसी तरीके से उसने एक मूर्ति बना रखी थी, तो उस पर सीधा उसकी आंख पर ही तीर लगता था। जब वो दूसरा तीर छोड़ता था तो वो पहले वाले तीर को क्रॉस करता हुआ मूर्ति की आंख में ही लगता था। तो ये देखकर लोग जो हैं तालियां बजाते थे, उसकी तारीफ करते थे। एक दिन एक शहर में वह जब अपनी कला का प्रदर्शन दिखा रहा था तो एक व्यक्ति आता है और कहता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब अभ्यास की बात है। तो ये बात उसे अजीब सी लगती है। जब वो अपना कला प्रदर्शन दिखा देता है तो वह उस व्यक्ति को ढूंढता है और फाइनली वो उस व्यक्ति के पास पहुंच जाता है और उस व्यक्ति से कहता है कि आप ही हो जिसने ये कहा था कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो
तो व्यक्ति कहता है हाँ मैं ही हूँ जिसने उस समय ये बात कही थी कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो व्यक्ति जो है, मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन थे उसके पास, जिसने कहा था, उस बर्तनों में तेल भरा हुआ था। तो उसने क्या करा कि ये खाली बर्तन दिया तीरंदाजी वाले को और कहा कि ये सारा तेल जो है आपको दूसरे बर्तन में डालना है और इस तरीके से डालना है कि तेल की एक भी बूंद धरती पर ना गिरे, तेल की एक भी बूंद धरती पर ना गिरे। तो तीरंदाजी वाला व्यक्ति कहता है कि ये मेरा काम नहीं है और मैं ऐसा नहीं कर सकता, आप इसे करते हो तो ये आपके अभ्यास की बात है। तो इस छोटी सी कहानी से का सारांश ये है कि जिस व्यक्ति को जिस कार्य का अभ्यास होता है वो उस कार्य में ही निपुण हो जाता है। और किसी भी चीज़ को सफलता प्राप्त करने के लिए तपना तो पड़ता ही है, कष्ट तो उठाने पड़ते ही हैं। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति के पास दूसरा व्यक्ति आता है और वो उसको मूर्ति बनाने का ऑर्डर देकर जाता है। तो वो व्यक्ति जंगलों में जाता है और 2 बड़े बड़े पत्थर वहाँ से लाता है और जैसे ही वो पहले पत्थर में हथौड़ी और छैनी का वार करता है तो पत्थर से आवाज़ आती है, इट इज़ पैनिक, लीव मी, दर्द हो रहा है, ये दर्दनायक है और मुझे छोड़ दो। तो व्यक्ति जो है वो पहले पत्थर को छोड़ देता है, फिर वो दूसरे पत्थर पर हथौड़े और छैनी से वार करता है। तो वो दूसरे पत्थर से पूछता है कि क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो वो दूसरा पत्थर उसे कहता है दर्द तो हो रहा है लेकिन आप अपने कार्य को जारी रखो। और मूर्तिकार जो है वो अपने कार्य को जारी रखते हुए उस पत्थर को मूर्ति की शेप दे देता है। जिन्होंने ऑर्डर दिया था वो मूर्ति को लेने आते हैं। जब वो लेने आते हैं तो जैसे ही वो मूर्ति लेकर जा रहे थे तो उन्हें वो पत्थर भी दिखाई देता है जो कि जिसको दर्द महसूस हो रहा था। तो वो मूर्तिकार से कहते हैं कि क्या हम इस पत्थर को भी ले जा सकते हैं? तो मूर्तिकार कहता है कि ये पत्थर मेरे कोई काम का नहीं है, आप ले जाना चाहो तो ले जा सकते हो, लेकिन आप इसका करोगे क्या? तो जो मूर्ति लेने आए थे वो कहते हैं कि ये मूर्ति, भगवान की जो मूर्ति है, ये मंदिर में लगाई जाएगी और इस पत्थर को हम मंदिर के बाहर रखेंगे कि जो कोई भी नारियल तोड़ने आएगा वो इस पत्थर में नारियल तोड़ लेगा। तो कोई भी व्यक्ति आता, माँ शेरावाली, माँ जगदम्बे कहकर उस पत्थर पर नारियल तोड़ता, उसे कष्ट महसूस होता और अंदर दूसरी मूर्ति जो कि भगवान की आकृति रूप ले चुकी थी वो उसे देखकर मुस्कुराती। तो जो पत्थर जो है मंदिर के बाहर रखा हुआ था वो पूछता है भगवान की मूर्ति वाली पत्थर से कि ये कष्ट मुझे क्यों? तो वो कहता है कि अगर उस समय तुम कुर्बान हो जाती तो आप अपने भविष्य का निर्माण कर लेती और तुम कुर्बान नहीं हो पाई तो तुम अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर पाई। तो इसी तरीके से आपके पास भी अगर आप आज समय की कुर्बानी देकर समय को सदुपयोग कर अपनी पढ़ाई पर लगाते हैं तो आप अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। या तो आज आप अपने भविष्य का निर्माण कर लो समय की कुर्बानी देकर, या आज समय का निर्माण कर लो और भविष्य में कुर्बान हो जाओ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज अपने समय का सदुपयोग नहीं किया तो आपका भविष्य जो है वो अंधकार में ही होगा। आप सभी ने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी। 3 इडियट्स फिल्म में जो है कलाकार आमिर खान जी हैं, उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि पेरेंट्स जो है, माता पिता जो हैं, वो हमेशा बच्चे से यही पूछते हैं, तेरी क्या पोजीशन आई, तेरी क्या पोजीशन आई, क्लास में कौन से स्थान पर आया। अगर बच्चा कहता है सेकंड तो पेरेंट्स कहते हैं फर्स्ट क्यों नहीं आया। अगर छोटी क्लास में, केजी क्लास में, फर्स्ट क्लास में अगर रेस भी हो रही है, ठीक है, तो उस रेस में भी पेरेंट्स जो है बच्चे से ये उम्मीद करते हैं कि वो फर्स्ट आए। और बार बार बच्चा जो है फर्स्ट सुनकर उसके दिमाग में एक मनोवृत्ति उत्पन्न हो जाती है कि पापा मम्मी हमेशा फर्स्ट आने के लिए कहते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट, प्रथम स्थान जो है वो उसके दिमाग में घर कर जाता है। और जब वही बच्चा जो है 21 साल का नौजवान होता है तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप में स्वार्थी हो जाता है, वो केवल अपने बारे में सोचता है। और शिक्षा का उद्देश्य जो है ये भी है कि वो एक अच्छे मनुष्य का निर्माण करे ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। अगर बच्चे के पेरेंट्स उससे
शुरू से ही ये पूछें कि बेटा आज तूने किसकी मदद की, किसके चेहरे पर मुस्कुराहट दी, तो उसको लगेगा कि मेरे पेरेंट्स जो है अंक के बारे में, मार्क्स के बारे में कोई बात नहीं करते, केवल यही बात करते हैं कि तूने दूसरों के चेहरे पर किसके चेहरे पर मुस्कुराहट दी, किसकी मदद की। अगर वो तो उसके दिमाग में ये मनोवृत्ति हो जाती है कि मुझे दूसरों की मदद करनी है, दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट देनी है। तो जब वही नौजवान 21 साल का होगा तो उसकी मनोवृत्ति ये हो जाएगी कि वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकेगा। तो शिक्षा का उद्देश्य यही है कि वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सके। आप सभी ने फिल्म दंगल देखी होगी। दंगल की फिल्म में लास्ट सीन में जो है आमिर खान अपनी बेटी गीता से कहता है कि बेटी अगर ये फाइनल मैच तुम हार गई तो तुम्हें सिल्वर मिलेगा, और तुम्हें सिल्वर मिलेगा तो तुम्हें लोग 1-2 साल बाद भूल जाओगे, 1-2 साल बाद लोग तुम्हें भूल जाएंगे। और अगर तुम ये मैच जीत गई और तुम्हें गोल्ड मिला तो जिस क्षेत्र से तुम आई हो उस क्षेत्र की सभी लड़कियों के लिए तुम एक प्रेरणा बन जाओगी और एक मिसाल बन जाओगी। तो मिसाल जो है वो हमेशा दी जाती है। मैं आप सभी के साथ हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की 5 बातें जो हमें सुबह उठते ही करनी चाहिए, उन पर विचार विमर्श कर रहा हूँ। पहली मैं सबसे अच्छा हूँ। मैं सबसे अच्छा हूँ। सुबह उठते ही आपको अपने बारे में पॉजिटिव थिंकिंग लेनी है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। आपसे अच्छे और लोग भी हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने मन में ये सेट रखना है कि मैं सबसे अच्छा हूँ। दूसरा, मैं यह कार्य कर सकता हूँ। मैं यह कार्य कर सकता हूँ। और ये भी जो है वो हमारे मन में सकारात्मक सोच उत्पन्न कर रहा है कि कोई काम मुश्किल नहीं हो सकता, मैं सभी कामों को कर सकता हूँ। नंबर 3, भगवान मेरे साथ है। भगवान मेरे साथ है। जब भी हमारे साथ कोई अच्छा या बुरा होता है हम भगवान को दोष देते हैं। ठीक है, तो हमें हमेशा यही मानना चाहिए कि भगवान जो भी हमारे साथ कर रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा होगा। नंबर 4, मैं विजेता हूँ। मैं विजेता हूँ। तो अपने आप को हमेशा विनर मानना चाहिए, लूज़र नहीं मानना चाहिए। अगर आपके अंदर ये सोच है कि मैं विनर हूँ तो आप विनर ही बनोगे, आप किसी भी कार्य में सफल ही होगे। नंबर 5, आज का दिन मेरे लिए सबसे अच्छा है। तो हमेशा अच्छा है। हमेशा आपको यही सोचना है कि रोज जो भी दिन आए, चाहे वो सैटरडे हो, चाहे ट्यूसडे हो, चाहे वेडनेसडे हो, आपको ये मानना है कि मेरे लिए सारे दिन जो है वो कैसे जाएंगे, अच्छे जाएंगे। और इस संसार में सबसे बड़ा झूठ ये है कि हम ये कहते हैं कि गलती मैंने नहीं की, गलती दूसरे ने की है। यानी कि हम अपनी गलती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं रखते और अपने दोषों को हम दूसरों पर डालने की कोशिश करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे विचारों से प्रभावित होंगे और अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई पर देंगे और अपने प्रत्येक कार्य में सफल हो सकेंगे।